पनवेल नगरपालिका के इतिहास में इस तरह की घटना शायद ही कभी हुई होगी। हम दावा नहीं करेंगे, पर ऐसा यकीनन नहीं हुआ होगा कि समाज का चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों को पनवेल पालिका के सभागृह से खदेड़ दिया गया हो। हम आपको बता दें कि आज तक का इतिहास गवाह है कि पनवेल की जनता से जुड़े समस्याओं के लिए जब पालिका में बजट प्रस्तुत किया जाता है तब बाकायदा पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है ताकि बजट के विषय में हो रही चर्चा पारदर्शी हो और जनता को उसकी जानकारी मिले। मगर कांग्रेस शासन में पनवेल पालिका में नगराध्यक्ष पद पर बैठी चारुशीला घरत ने सभा की शुरुआत होने से पहले ही पत्रकारों को सदन से बाहर जाने का फरमान सुना दिया, जिससे गुस्साए पत्रकार गणेश कोहली, बालू जुमलेदार, राजेश खंडागले, राजेश डांगले, वसीम पटेल, राजाराम नाचर, कुणाल लोंढे आदि सहित सभी पत्रकारों ने सदन से वॉकआउट किया और नगराध्यक्षा चारुशीला घरत का जाहिर तौर पर निषेध व्यक्त किया। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे, जिन्होंने इन सभी पत्रकारों से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। पनवेल नगरपालिकेच्या इतिहासात कधी नव्हे अशी घटना घडली। पनवेलच्या बजेटची मीटिंग सुरू असताना नगरपालिकेच्या सभागृहातून पत्रकारांना बाहेर काढण्यात आलंय। पत्रकारांमध्ये याविषयी प्रचंड नाराजी आहे। जाणून घेऊयात पत्रकारांच्या प्रतिक्रिया। काय प्रतिक्रिया तुमची या विषयावर? पहिल्यांदा नगरपालिकेच्या अध्यक्षांचा हा जो निर्णय आहे हा अत्यंत चुकीचा आहे आणि लोकशाही विरोधी आहे। आजपर्यंत पनवेल नगरपालिकेच्या इतिहासात कुठल्याही मीटिंगला पत्रकारांना अशा पद्धतीने बाहेर काढण्यात आलेलं नव्हतं। आज पहिल्यांदा जी नगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता यायला हवी ती पारदर्शकता आहे असं सांगत ती आम्ही मागाहून सांगू, पण तुम्ही इथं बसू नका अशा पद्धतीनं पारदर्शकता किती आहे हेच याच्यावरून दिसून येतंय। पोलीस आपल्याला काय वाटतं? आपल्याला पत्रकारांना बाहेर काढले कारण पत्रकार हा खरं तर समाजाचा चौथा स्तंभ मानला जातो। समाजापर्यंत चांगल्या वाईट घटना तो पोहोचवत असतो। नगरपालिकेची मीटिंग ज्याच्यामध्ये बजेट सारखा अत्यंत गंभीर विषय आहे आणि त्या विषयाच्या वेळेला पत्रकारांना बाहेर काढलं जातं, काय भूमिका आहे तुमची? तर पत्रकार खरं तर बसवायला पाहिजे होतं आणि त्याचा आपण सर्व पत्रकार निषेध करतोय, एवढंच मला म्हणायचं आहे। ऍक्च्युली जर आतमध्ये घ्यायचं नव्हतं तर पत्रकारांना पूर्वी निमंत्रण द्यायला नव्हतं पाहिजे होतं। त्यांनी घेतलं नाही हे ठीक आहे, पण याचं निमंत्रण कशामुळे आम्हाला दिलं हा माझा मुद्दा आहे आणि या गोष्टीचा मी निषेध व्यक्त करतोय आम्ही या गोष्टीचा पत्रकारांना ज्या बाहेर काढल्या त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध व्यक्त करत आहोत। आमंत्रण देऊन सुद्धा तुम्ही बाहेर काढता याचा आम्ही निषेध करतोय। या बाबतीत विरोधी पक्षाची काय भूमिका आहे तेही आपण जाणून घेणार आहोत। या ठिकाणी विरोधी पक्षाचे नगरसेवक संतोष उरणकर आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात। आतापर्यंत बजेट मीटिंगमध्ये पत्रकारांना आमंत्रण देऊन कधी काढले नव्हते, तरी पण मी या बजेट याच्यामधून पत्रकारांना काढल्याचा मी निषेध करतो। आज घडलेल्या घटनेचा आम्ही निषेध करत आहोत। पत्रकार हा नेहमीच अन्याय झालेला आहे। आता पुढच्या आम्ही हे करू की पनवेल नगरमध्ये बोलवल्याच्या नंतर याचे की नाही आम्ही आता ठरवू। आता इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पत्रकार को बाहर निकाला गया और मैं विनती करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा ये प्रकार फिर से न हो। इसकी जो मुझे नगराध्यक्ष है, मुझे उपनगराध्यक्ष और नगर सेवक ने इसकी काळजी लेनी चाहिए इसकी कि इसी नहीं मुझे तो ठेस पहुंची है। फर्स्ट इतने साल में 20 साल पत्रकारी में हूँ, तो जो जिस तरह ये बाहर निकल मुझे इससे वाकई में दुख पहुंचा है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की चीज वापस नहीं और पत्रकार को जिस मीटिंग में अटेंड करना चाहिए। आप इस बात को पत्रकारों का अपमान नहीं समझते हैं? जी मैं बिल्कुल अपमान समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे इससे अपमान नहीं होगा और इससे हमें हर मीटिंग अटेंड करनी मिलेंगी। और इस बार म्यूनसिपालिटी के जो इंतजाम आए उन्होंने इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से अपमानित करके बाहर निकाल जी मुझे आप पालिका में आकर मीटिंग अटेंड करेंगे? जी नहीं, मुझे लगता है कि अगर हमें इससे पहले मीटिंग का इन्विटेशन दिया गया था इसलिए हम लोग आ गए थे। अगर हमें मीटिंग का नहीं बुलाना तो इन्विटेशन उन्होंने नहीं देना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूँ कि घर आए मेहमान को जी नहीं ये जाता है, उसको दावत दी जाती है कि भाई हमारे घर में आओ और घर में आने के बाद उसे खदेड़ दिया जाता है। नहीं ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ये बर्ताव सुधारेंगे, इससे जो हरकत पत्रकार से हुई आइंदा से नहीं होंगी, ये मैं आशा करता हूँ। आपकी क्या भूमिका आगे क्या रणनीति? देखिए मैं प्रेस मीडिया क्लब का संकल्प ग्रुप है और इस बारे में हमारे जो अध्यक्ष प्रति दीपक महाटी जो निर्णय लेंगे हमें को बोलूंगा। कुल मिला के इस घटना से यह बात सामने आ जाती है कि पालिका में सत्ता में बैठी कांग्रेस बजट को जनता के लिए जाहिर न कर व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेना चाहती है और हो सकता है या फिर ऐसा कहना भी गलत ना होगा कि पत्रकारों को सदन से बाहर निकालकर सत्ताधारी कांग्रेस बजट में धांधली तो नहीं करना चाहती। अगर ऐसा है तो जनता के पैसों को यूं ऐंठना कहां तक जायज है? जो जनता अपना खून पसीना बहाकर पालिका को हर चीज का टैक्स चुकाती है, क्या उसे अधिकार नहीं है कि उसने पालिका में जमा किए पैसों का पालिका क्या करती है? कैमरा पर्सन विजय खुटले के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।